बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं फूड फन चैनल। आज मैं आपसे बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही मजेदार मसाला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आपसे परफेक्ट कबाब बनाने की तमाम टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे कबाबों को सॉफ्ट बनाया जाए और वो टूटे भी ना। तो आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक चॉपर, उसमें मैंने शामिल किए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज और 6 से 7 बड़े साइज की सब्ज मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 800 ग्राम जितना कीमा। मैंने यहाँ बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। कीमे को मैंने वॉश करके अच्छे से इसका पानी ड्रेन कर लिया है। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून जितना सूखा धनिया। सूखे धनिया को मैंने ड्राई रोस्ट करके कूट लिया है और 2 टेबलस्पून जितना ही भुना कुटा जीरा। इन दोनों मसालों को भूनकर शामिल करने से कबाबों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा हो जाता है। और 1.5 टीस्पून जितना नमक इसमें जाएगा और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल किया है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 अंडा और 1 ब्रेड का स्लाइस। यहाँ पर मैंने बड़ी ब्रेड का स्लाइस इस्तेमाल किया है। अंडा और ब्रेड दोनों बाइंडिंग का काम करेंगे और हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। और 1 टेबलस्पून बटर का मैंने इसमें शामिल किया है। बटर की वजह से कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब इस तमाम मटेरियल को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम कबाबों को शेप दे लेंगे। कबाब बनाने से पहले हम मटेरियल को आधा घंटा रेस्ट देंगे। हाथों पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि मटेरियल हाथों से स्टिक ना करे। कबाबों को एक जैसा शेप और साइज देने के लिए मैंने यहाँ पर सीख का इस्तेमाल किया है। इस तरह से प्रेस करते हुए हम एक कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का रखा है क्योंकि ये पककर भी अभी श्रिंक हो जाना है। इस तरह से हम अपने तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक पैन लिया है और उसको मैंने गरम करके उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं और इसमें हम शामिल कर देंगे अपने कबाब। कबाबों को हमने इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छा सा कलर इस पर आ जाए। कबाबों को बहुत नरमी और एहतियात के साथ हम उल्टा पुल्टा कर दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। 10 से 15 मिनट मुझे लगे थे कबाब फ्राई करने में और इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अब हम कोयले का स्मोक देंगे। एक कोयले को गर्म करके मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और साथ ही इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि स्मोक बाहर ना निकले। अब हमारे कबाब बिल्कुल रेडी है। हम इसको पैन से निकाल लेंगे और हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी हमने सेम इसी पैन में बनानी है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए हैं। तो कबाबों को मैंने निकाल लिया है और पैन को मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया है। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी हम 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज और लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। अब हम इस स्टेज पर शामिल कर देंगे मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 2 टीस्पून ही भुने हुए कुटे धनिया के मैंने इसमें शामिल किए हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे और मसाले डालते वक्त फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। मसालों को जलने से बचाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसकी अब हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगे मुझे यहाँ पर इसको मसाले को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए और उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। टमाटर को भी मसाले में शामिल करने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी ग्रेवी हमारी उतनी ही अच्छी रेडी होगी।
साथ ही मैंने इसमें डाली है 1 सब्ज़ मिर्च। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम इसको भूनते हुए शामिल करें तो। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसको ढककर इतनी देर पकाएंगे कि पानी में जोश आ जाए। अब हम इसमें अपने पहले से तैयार किए हुए कबाब डाल देंगे। अब हम इसको ढककर 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि मसाले के तमाम फ्लेवर्स कबाबों में शामिल हो जाएं। इस रेसिपी को अपनी ईद मेन्यू में ज़रूर शामिल करें और अपने मेहमानों से खूब दाद वसूल करें। 20 मिनट के बाद हमारा कबाब मसाला तैयार है। अब ऊपर से हम डाल देंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब हम अपने कबाबों को डिश आउट कर लेते हैं। नहायत बेहतरीन और बहुत ही सॉफ्ट कबाब तैयार हुए थे। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।